बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 10 के स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर 4 जो है वो फिनिश हो गया था और आज से हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 जो है वो शुरू करेंगे। 5 और 6 का आपस में कम्बिनेशन होता है फाइनल एग्ज़ाम में। तो ये पाँचवा चैप्टर निस्बतन आसान है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे तो फिर आप इसको आसानी से कर सकेंगे। मसलन पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया गया है जी हमारे पास, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में इफ x इज इक्वल टू, एक्सरसाइज 5.1 और चैप्टर 5। x में लिखा हुआ है 1479, y में लिखा हुआ है 2459 और फाइंड आपने क्या करना है पहले पार्ट में x यूनियन y, दूसरे में करना है x इंटरसेक्शन y और तीसरे y यूनियन x और चौथे में करना है y इंटरसेक्शन x। यहाँ सोल्यूशन डाला और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पहला पार्ट लिखा है जी। इसमें लिखा हुआ है x यूनियन y या x यूनियन y। पहले x है तो x का सेट लिख देंगे, क्या है जी 1479 यूनियन, सीधा u होगा तो यूनियन होगा, उल्टा u होगा तो इंटरसेक्शन होगा। यह आ जाएगा 2459। अच्छा जी, अब आपने एक दफ़ा याद रखना चैप्टर के शुरू में ही कि यूनियन का मतलब होता है मिलाकर लिखना, तरतीब से लिखना, इकट्ठा कर लेना, मुत्तहिद कर लेना। किसी नंबर को भी दो दफ़ा नहीं लिखना सब तरतीब से, यानी छोटे से शुरू हो जाना है और बड़े की तरफ जाना है, असेंडिंग ऑर्डर जिसको कहते हैं, लेकिन किसी को दो दफ़ा नहीं यहाँ पर लिखना। यूनियन का मतलब होता है तमाम नंबर को लिखना है, इकट्ठा कर देना है, मिला कर लिख देना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन से दोनों में से भाई, ये आ गया 1 2, आगे क्या बचा है 4 5 7 और 9। ये हमारे पास यूनियन आ गया इसका। तो यूनियन का मतलब है मिला के लिखना, तरतीब से लिखना या इकट्ठा कर लेना, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह लिख दिया जी, ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसका है x इंटरसेक्शन y। दूसरा पार्ट x इंटरसेक्शन y, पहले x लिखा हुआ है तो x लिखेंगे आप 1479 इंटरसेक्शन, यानी उल्टा ही को इंटरसेक्शन कहते हैं 2459। इंटरसेक्शन भी आपने एक ही दफ़ा शुरू में सुन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसे, कॉमन, मुश्तरक, मिलते जुलते। जो एक जैसे हैं ना वो लिख देने हैं। दोनों सेट्स के अंदर कौन कौन से एक जैसे हैं जी, जैसे 4 दोनों में नज़र आ रहा है, एक 4 लिख दिया और एक क्या नज़र आ रहा है जी 9, तो ये आ जाएगा x इंटरसेक्शन y। इसका मतलब यूनियन में तमाम लिखने हैं और इंटरसेक्शन में एक जैसे या कॉमन जो होते हैं वो लिखने हैं। ये इसका दूसरा पार्ट भी हो गया। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरे पार्ट में कहता है y यूनियन x, y यूनियन x। अब हमें ध्यान रखना है कि जो चीज़ पहले दी पहले उसी को लिखना होता है y। तो आप लिखेंगे 2459 यूनियन x, यानी बाद वाले अब x को लिखेंगे 1479। यूनियन का मतलब होता है मिला के लिखना, तरतीब से लिखना, इकट्ठा कर लेना। तो छोटे नंबर से लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 4 5 7 और 9। ये हमारे पास यूनियन आ गया जी। अब हमें इंटरसेक्शन भी निकालना है चौथे पार्ट में। क्या कहते हैं y इंटरसेक्शन x, और y क्या दिया हुआ हमारे पास 2459 और इंटरसेक्शन में लिखा हुआ है x। x क्या है हमारे पास 1479
7 9। अब इनको क्या करना है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसे, मुश्तरक, कॉमन, मिलते जुलते। तो इन सब में कौन सी एक जैसे हैं जी, हमारे पास एक है 4 और एक क्या है 9। यूँ इसके जो पार्ट्स हैं तकरीबन पहले क्वेश्चन जो सारा हल हो गया है। अब आपने इसको अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है बिल्कुल इजी सा है, कोई भी यूनियन या इंटरसेक्शन निकालने वाला है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें देखिए क्या दिया और क्या मालूम करना है आपने से। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका सॉल्यूशन डालते हैं। पहले इसमें x की वैल्यू ये लिखा हुआ है, इसको अल्फाबेट में लिखा हुआ है, इसको टेबुलर फॉर्म में हम लिखते हैं। x इज इक्वल टू कहता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। पहले तो पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते, लेकिन शर्त ये है कि उनके 2 फैक्टर हों कम अज़ कम। जैसे 1 है ना, 1 के अलावा डिवाइड नहीं होता, लेकिन 1 का एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 से आगे क्या आएंगे तो 2 आ जाएगा पहला प्राइम नंबर। 2 के 2 फैक्टर बन जाते हैं और ये अपने अलावा 1 के अलावा किसी और से डिवाइड भी नहीं होता। 2 3 5 7 9 हो जाता है, 3 से 16 लिखेंगे, 11 13 और 15 भी हो जाता है, और फिर क्या आ जाएगा 17। ये हमारे पास ना x की वैल्यू आ गई। आप लोग y की वैल्यू लिखेंगे। कहता है फर्स्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 सो ऑन। फिर ये तरतीब से चल रहे इसलिए सो ऑन कर दिया, और सो ऑन में याद रखना है कि 3 डॉट डालते हैं सिर्फ। अब आप इसका वो पहला पार्ट निकालते हैं। क्या निकालना है, x यूनियन y। x क्या दिया हुआ है 2 3 5 7 11 13 और 17 यूनियन y। y क्या है जी 1 2 3 सो ऑन 12, ये 12 तक सारे हैं, इसका मतलब ये है। तो 12 तक तो सारे हैं, यूनियन का मतलब है सारे नंबर लिखने हैं। 12 तक तो सारे लिखेंगे, इधर लिखेंगे 1 2 3 सो ऑन 12, ये 12 तक सारे लिखती है। अब 12 के बाद इसमें क्या क्या बचता है बाकी वो लिखेंगे, क्या है 13 और 17। तो ये इसका यूनियन आ गया जी, x यूनियन y। और दूसरा क्या पार्ट है इसका, दूसरे पार्ट में कहता है y यूनियन x। पहले y का सेट लिखेंगे। y क्या दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3 सो ऑन 12 यूनियन x क्या है 2 3 5 7 11 और 13 और 17। यूनियन का मतलब होता है मिला के लिखना, तरतीब से लिखना, इकट्ठा कर लेना। तो 12 तक तो सेम ही रहेंगे ना सारे, 1 2 3 सो ऑन। अगर आप भूल जाए ना सो ऑन डाल तो पूरे लिख लें, आप कोई मसला नहीं है। बाकी इसमें क्या रह गया 13 और 17। ये इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, x इंटरसेक्शन y। x, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 2 4 2 3 5 7 11 13 और 17। इंटरसेक्शन 1 2 3 सो ऑन 12। इधर तक 12 तक सारे हैं, तो उस हिसाब से आपने लिख लेना है जी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसे। इन दोनों में कौन कौन से एक जैसे हैं, 2 इसमें है, इसमें भी है तो लिख देंगे 2 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 11 भी है। 13 और 17 उसमें नहीं है,
तो फिर आपका ये इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब इसके लास्ट पार्ट में क्या कहता है जी, लास्ट पार्ट में कहता है अब मालूम करें y इंटरसेक्शन x। y क्या दिया हुआ है हमारे पास, अब आपने पहले y की वैल्यू लिखनी है 1 2 3 so 1 12 इंटरसेक्शन x, x क्या है 2 3 5 7 11 और 13 और 17। या फिर आपने एक जैसे लिखने हैं, दोनों कोनों में से एक जैसे आ रहे हैं, एक आ रहा है 2 3 5 7 11, चूंकि यहाँ पर 12 तक सारे तरतीब से हैं इसलिए। यूँ इसके जो पहले दो क्वेश्चन है वो आज हमने कर लिए हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह समझेंगे, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो फिर आप इसके बारे में मुझे बता देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इससे आगे काम करेंगे जी, इसी चैप्टर के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।